जी जी पंडित जी, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस हमें लड़का अच्छा चाहिए, बस मेरी बेटी का ख्याल रख सके। जी जेठ जी, चाय। सुनिए जी, चाय। लेकिन पंडित जी, आप तो जानते हैं कि कोमल मांगलिक है, उसका कोई उपाय है? जी जी। कहां पे? जी मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। और पंडित जी? जी। लेकिन पंडित जी, ये सब करना कब है? अच्छा ठीक है, चलिए नमस्ते। पापा, चाचा, चाची, मैं पास हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मुबारक हो बेटा। भाई साहब आपको भी मुबारक हो। मार्क कितने आए? सीधे सीधे बताओ, मार्क कितने आए? 59%। फर्स्ट क्लास में भी पास नहीं हुई हो और इतना खुश हो रही हो? अरे पापा, आपको पता है अंजलि दीदी के मार्क्स कितने हैं? पूरे 94%। 94%? मुबारक हो बेटा। थैंक यू पापा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू ताऊ जी। देखो, तुमसे 1 साल छोटी है ये, और तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करती है, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क लाती है ये। तुमसे तो कोई उम्मीद करना भी मुश्किल है। तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, और तुम्हारे नक्षत्र को भी पता है कि तुम कितनी नालायक हो। तभी तो मांगलिक दोष आया है। भाई साहब बस भी कीजिए, कितना सुनाएंगे बच्ची को। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये। मुझे सबको एक बात बतानी है। मैंने कोमल के लिए एक रिश्ता देखा है। अमित नाम है लड़के का। लेकिन भैया मांगलिक दोष? वो मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने उपाय बताया है। क्या उपाय जेठ जी? यही कि कोमल का मांगलिक दोष हटाने के लिए हमें उसकी शादी पहले एक बरगद के पेड़ से करनी पड़ेगी। और पंडित जी ने एक जगह भी बताई है, और कल के कल हमें वहां निकलना होगा। और इस बारे में कोई अपनी राय नहीं देगा। और तुम सबको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो बात है ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? बहुत खुशी की बात है बेटा, हम सब खुश है तुम्हारे लिए। मेरी चुड़ैल बहन की शादी हो रही है। अरे अपनी बहन को इतना सता मत, अब कुछ ही दिनों की बात है, शादी हो जाएगी इसकी। यहाँ अरे जाए तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो अंजलि दीदी सही है। अच्छा है ना कि शादी हो जाएगी, कम से कम तुम लोगों से और तुम्हारे तानों से दूर रहूंगी। गजेंद्र बेटा, जैसा हमने आपको बताया था, ये वही स्थान है। और इस पेड़ के साथ आपकी कन्या का विवाह कराने से पूरा मंगल दोष हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर पंडित जी, मेरे मन में एक शंका है। शंका किस बात का बेटा? शंका काहे कर रहे हो? पंडित जी, आपने विवाह के लिए ये स्थान क्यों चुना? देखो गजेंद्र बेटा, ये स्थान हमने इसलिए चुना क्योंकि
भगवान सूर्यदेव को और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर यह विवाह करवाना था। और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना था कि इस विवाह को कोई देख भी न पाए, इसलिए इस वीराने गांव के इस पेड़ को चुना। अगर कोई बाहर का आदमी ये विवाह देख लेगा तो मंगल दोष और बढ़ जाएगा। यजमान, अब और विलंब ना करो क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा है। जी पंडित जी, आप आराम कीजिए। हाँ, जी। हरि ओम। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो विवाह या स्मृत पुंडरी काच सवाभ्यांतर शुचि ओम पुनात पुंडरी काच पुनातु। बेटा आचमन लो। हाँ। हस्तम प्रक्षालयत, हाथ धो लो। हाँ। ओम ऋषिकेशाय नमः, जल पी लो। हाँ, आओ लो। ओम वासुदेवाय नमो नमः, पी लो। हाँ, हस्तम प्रक्षालित, हाथ धो लो। हाँ, धो लो। और पुष्प ले हाथ में। हाँ, हाथ जोड़ के थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। ओम ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पति शुक्रो देवपतिर्नलो नरपति स्कंध सेनापति विष्णुर्यज्ञ पतिर्यमः पितृपति शक्ति पतीनां पति सर्वे ते पतयः सुमेरु सहिता कुर्वन्तु मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। पुष्पम समर्पयामि। वही पुष्प चाहे दो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमावीरजत्रास्त्रेरंगैस्तुष्टां सस्तनुभिर्यं सेमहि देवहितं यदायुः। पितृदोष कट जाए, मंगल दोष कट जाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बेटी, ये लोग गठबंधन करो। हाँ। अपने कंधे पर रख करके यहाँ पेड़ पे बांध दो। ओम अग्निर्ज्योति परम ब्रह्मा अग्निर्ज्योतिर्जनार्दन अग्निहर्तु मे पापम अग्निर्देवो नमो नमः। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगे स्मरामि। हाँ, गठबंधन की रस्म हो गई। हाँ बेटा, ये माला लियो, वर को पहनाओ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हाँ, अब ये माला बेटा पीपल के पेड़ को छुआ के अपने गले में बांध। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हाँ, लो बेटा सिंदूर लो, पहले पीपल के पेड़ में लगाओ, फिर यहाँ से उठाकर अपने माथे में लगा लो बेटा। हाँ। ओम सिंधूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम
शुभदम कामिदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। हाँ, सिंदूर दान हो गया, अब मंगलसूत्र की रस्म करेंगे। बेटी ये लो बेटा, ये मंगलसूत्र पीपल के पेड़ में छुआ कर फिर अपने गले में पहन। गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ओं वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओं पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओं लक्ष्मीः कौस्तुभ पारिजातक सुराधनवन्तरिश्चन्द्रमा धेनुः कामदुधा सुरेश्वर गजोरम्भाणि देवांगना अश्वः सप्तमुखं विषंभरिधनुः सं। विवाह संपन्न हुआ, मंगल दोष कट गया। कोमल बेटी, अब इस पीपल के पेड़ को अपना स्वामी मानकर इनका चरण छू, इनका शुभ आशीर्वाद लो। ओम शांति शांति। गजेंद्र बेटा, अब चलो यहाँ से निकल चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई हम सबको यहाँ देख ले और कोई और बड़ा दोष लग जाए। जी पंडित जी। चलो। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बार बार एक छुअन सी महसूस हो रही है मुझे, जिसकी वजह से एक अजीब सी प्यास मन में जग रही है। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? तुम्हारा पति। मेरा पति? लेकिन कैसे? क्या तुम भूल रही हो? आज ही तो हमारा विवाह हुआ है। भूल गई हमारी धर्मपत्नी? ये जो
मंगलसूत्र तुमने पहना है वो हमारे ही नाम का है। ये जो मांग में सिंदूर लगाया है वो भी हमारे ही नाम का है। वो उस पीपल के पेड़ के साथ तुम्हारा विवाह हुआ ना, उस पीपल के पेड़ में 200 साल से वास था मेरा। तुमने उस पीपल से विवाह कर लिया और उसी मुताबिक हम दोनों का विवाह हो गया। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया। वो पंडित जी ने कहा था कि विवाह करने से मांगलिक दोष कट जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझसे दूर चले जाओ। मैं अभी के अभी ये सिंदूर पोंछ देती हूँ और ये मंगलसूत्र तोड़ देती हूँ। ऐसे कैसे तुम ये रिश्ता तोड़ दोगी? हाँ, हमसे विवाह करके तुम्हारा तो दोष मिट गया, हमारा दोष तो मिटना बाकी है ना। इसका क्या मतलब है? तुम बोलती बहुत हो। ये जो मतलब वाली बातें हैं ना, ये हम बाद में समझेंगे। आज हमारी पहली सुहागरात है, उसका पहले आनंद ले लेते हैं। 200 साल से प्यासा हूं, आज मैं अपनी पत्नी के अंदर घुस के अपनी पूरी प्यास बुझाऊंगा। छोड़ दो मुझे। हाँ, प्लीज छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। अरे हमारी जान, छोड़ दो, ये सब सही नहीं है। मेरी शादी होने वाली है और मैं ये सब अपने पति के साथ ही करना चाहती हूँ। हमारी प्यारी धर्म पत्नी, तुम बार बार क्यों भूल जाती हो? आज ही तो हमारा विवाह हुआ है और ये सब जो हो रहा है ना, ये उसी के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि हम ही तुम्हारे पहले पति हैं। और आज हम दोनों उसी के मुताबिक सुहाग रात का आनंद लेंगे। जो हो रहा है उसको होने दो। हाँ? बहुत ही अजीब सपना था, लेकिन मजा बहुत आया। मन कर रहा है वापस से उस सपने को महसूस करूं। मैं उस क्रिया को वापस करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब वो सब सच था? हाँ। तो तुम क्या जिंदगी भर मेरे गले पड़े रहोगे? अब भाई इतने खुशकिस्मत ना तो हम हैं ना तुम हो। तुम कोई बात सीधी भी कह सकते हो। भाई हम तो हर बात सीधी ही करते हैं, लेकिन तुम्हारा ही दिमाग उल्टा है। वाह वाह, मेरे ही घर में रह के मेरी ही बेइज्जती करते हो। अरे भाई, आप हमारी अब पत्नी हैं, अब ये तो आप भी जानते हैं, तो इस तरह झगड़ा करके क्यों जता रही हो? हाँ ठीक है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कब तक रहेगा और कब खत्म होगा? ये सब तब तक रहेगा जब तक कि हम दोनों की संतान ना हो जाए, क्योंकि वही मेरे मोक्ष का द्वार खोलेगी। हम दोनों की संतान? लेकिन तुम तो एक आत्मा हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब संभव हो सकता है। पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता था,
लेकिन ऐसा हुआ है। ये सब आखिर हुआ कैसे? आज से 200 साल पहले जब हम उस गांव में रहते थे तो हम उस गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। हमारी जो पत्नी थी वो एक महामारी के कारण उनका निधन हो गया था, जिसके कारण हमें अपनी काम पिपासा बुझाने के लिए जानवर बनना पड़ता था। हम गांव की किसी भी महिला को दर्द बोझते थे और अपनी काम पिपासा को बुझाने की चेष्टा करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। प्रणाम मालिक। आओ रज्जो रानी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी मालिक, बताइए ना। वो क्या है रज्जो रानी कि तुम्हें तो पता ही है कि तुमने अपनी जमीन के बदले में हमसे कर्ज लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस घर में नौकरानी की तरह काम करके तुम उसे छुट्टा कर पाओगी, और तुम्हारा वो पति भी किसी काम का नहीं है। तो हम तुम्हें एक सुझाव देना चाहते हैं। तुम अपने आप को हमें सौंप दो। भाई इसके 2 फायदे होंगे तुम्हें। एक तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और दूसरा तुम्हारे थोड़े पैसे भी बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हो आप? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। पतिव्रता? तुम्हारा पतिव्रता धर्म मैंने देखा है। कैसे तुम हमारे गुसलखाने की सफाई करते समय अपनी इन नाजुक उंगलियों से अपनी प्यास बुझाती रही। सच कहे रज्जो रानी, तुम्हारी प्यास तो बुझ जाती थी, पर क्या करें, हमारी प्यास बढ़ जाती थी। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी उंगलियों के बदले में हम अपना वहां पर मालिक, बोलो क्या हुआ? वो आपको दूसरी औरतों के साथ करते हुए देख मेरा भी पानी निकल जाता था। अच्छा। तो आ जाओ, आज तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हारे समंदर में कैसे समाया जाता है। लेकर चलो किसी की पत्नी की इज्जत का खेलने का तुझे पता पड़ेगा। तुझे लेकर चलो, मार देंगे हम। लेकर चलो, चलो लेकर चलो। बोला बोला मुझे माफ कर दे। अरे कोई तो बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। उन सभी ने मुझे इतना मारा कि मेरे प्राण ही पखेरु हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे उस पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया। उस समय मेरी कुछ सांसें चल रही थी। मैं उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस अमावस की अंधेरी रात में मुझे आग के हवाले कर दिया। उस दिन मैं भले ही मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा उस पीपल के पेड़ में बंध गई। और उस दिन के बाद मैंने पूरे गांव वालों को खून की उल्टियां करा करा के मार डाला। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ?
उस नौकरानी ने इतना गलत किया आपके साथ? हाँ, लेकिन अब मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहता हूं। वो मुक्ति मुझे सिर्फ तुम्हारे और मेरे संतान से मिलेगी। आप कैसे जानते हो कि आपको सिर्फ इसी चीज से मुक्ति मिलेगी? तकरीबन 100 साल पहले उस पीपल के पेड़ के पास एक आघोरी आया था। और उसने मुझे वहां पर महसूस किया। मैंने भी उसे अपनी सारी विपदा बता दी। तो उन्होंने मुझे ये उपाय बताया। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, उस संतान के इस दुनिया में आने से पहले मुझे मेरी पत्नी के पक्ष और पत्नी के सहस्त्र और पत्नी की सहायता से 3 स्त्रियों के साथ संबंध बनाना होगा। मेरे पक्ष से? हाँ, क्योंकि पत्नी का सहयोग पति की शक्ति बनती है। और अब तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम हमें मुक्ति दिलवाओगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन बदले में आप हमेशा पति धर्म ही निभाएंगे। मैंने महेंद्र जी से वादा तो कर दिया है, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? क्या करूं? मुझे फिलहाल ये सब नहीं सोचना चाहिए। आज तो मेरी सुहाग रात है ना। देखा जाए तो इंसान के साथ पहली बार मेरे देह का मिलन होगा। क्या पता अमित जी के अंदर कितना तूफान होगा। क्या बात है कोमल, किन ख्यालों में खोई हुई हो? बस आप ही के ख्यालों में खोई थी। सच्ची? वैसे एक बात दिल से बोलूं कि तुम्हारी फोटो देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम तो असल जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। बहुत खूबसूरत। सच्ची? सच। आपको मुझ में क्या क्या खूबसूरत लगता है? अरे ये पूछो कि क्या खूबसूरत नहीं लगता है। तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये कान, तुम्हारे ये खूबसूरत मुलायम हाथ, तुम्हारी ये गर्दन, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे ये होंठ। लगता है ससुराल में मजे लेते लेते तुम भूल गई हो कि तुमने हमसे एक वादा भी किया है। आप मुझे गलत मत समझो, मैं कुछ नहीं भूली हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं हमें मुक्ति मिल गई तो तुम्हें हमारी तरह सुख कौन देगा? हाँ? अच्छा लगा ये जानकर कि तुम हमें चाहती हो। देखो कोमल, हमें मुक्ति की आवश्यकता है,
लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारे जाने के बाद भी तुम्हें हमारी कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, मुझे पता है कि अमित है। हाँ, मैंने तुम्हें आघोरी की पूरी बात नहीं बताई है। पूरी बात? हाँ, पूरी बात। आघोरी ने मुझे कहा था कि जिस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि मुक्ति का द्वार आपका खुल जाएगा, उसी अवधि में आप अपनी पत्नी को एक वरदान दे सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना होगा। 3 स्त्रियां कहां से लेकर आऊं मैं? एक तो इस घर में सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं, अमित और एक पैरालाइज ताऊजी और सासू माँ, और महेंद्र जी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। मैं ऐसे क्या करूंगी? बहू, आई सासू माँ। भाग्यवान, इस भागा दौड़ी में ये मत भूल जाना कि तुमने हमसे क्या वादा किया, ना हमें भूलना ना हमारे काम को। हाँ? जी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जाओ, जाइए। पता नहीं और कितने वक्त इसी तरह गुजारना पड़ेगा। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। प्रणाम ताऊ जी। जी सासू माँ, बुलाया आपने? अरे भाभी, घर में ही जॉगिंग क्यों कर रही हो? भैया ने वेट लूज करने के लिए बोला है क्या? कामिनी खबरदार मेरी बहू की मजाक करने की कोशिश भी की तो आते ही शुरू हो गई बड़बड़ मशीन। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आए हुए 2 सेकंड नहीं हुए और आते ही पड़ पड़ शुरू हो गई। हाँ, अरे सासू माँ, रहने दीजिए ना, इतना तो चलता ही है ना। वाह वाह, देख लो सास बहू का प्यार। मैं आज सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आई हूँ, थोड़ा गौर मुझ पे भी फरमा लीजिए। उसके बाद मैं अपने पति के साथ वापस अमेरिका चली जाऊंगी। अरे कामनी दी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माँ, आप भी चलो ना कमरे में, बहुत बातें करनी है आपसे। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। आ गए आप? हम जानते हैं कि तुम यही कहना चाहती हो कि पहली स्त्री का इंतजाम हो चुका है। हाँ। लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? तुम हमारी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारे साथ संबंध बनाने की हमारी कोई सीमा नहीं है। लेकिन किसी पराई महिला के साथ संबंध बनाने के लिए हमारी कुछ सीमाएं निहित हैं। जैसे कि हमें अगर किसी के साथ संबंध बनाना है तो हमें किसी पुरुष के शरीर की सहायता लगेगी, और कामनी के साथ संबंध बनाने के लिए अमित के शरीर में प्रवेश करना पूरी तरह से गलत होगा। सही कहा आपने। और कामिनी बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो अब बस घर में मर्द के नाम पर सिर्फ ताऊजी रह गए हैं। बिल्कुल सही। और ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ताऊजी के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, और वैसे भी वो तो पूरी तरह से लाचार है।
धन्यवाद ताऊ जी, मेरी मुक्ति की सीढ़ी बनने के लिए। कामिनी, मैं आ रहा हूं। ताऊ जी, आप क्या कर रहे हो? आप ठीक हो गए? कामिनी, जानना नहीं चाहोगे कि ठीक होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे पास क्यों आया? क्यों? जब मैं पैरालाइज था तो तुम बहुत बार अपने बॉयफ्रेंड को सेक्स के लिए बुलाती थी घर पे, और मैं वो सारे नजारे देखकर उत्तेजित होकर तड़पता रहता था। आज मैं उसी उत्तेजना का बदला लूंगा। ये आप क्या कह रहे हो ताऊ जी? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वैसा करो, नहीं तो सारी कहानी तुम्हारे पति को बोल दूंगा। नहीं नहीं ताऊ जी, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। आप जो कहोगे वो सब करने को मैं तैयार हूँ। वाह महेंद्र वाह, अच्छा हुआ इसके शरीर में प्रवेश करते ही इसके अतीत के सारे दृश्य मुझे दिखने लगे। अब मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। वाह, बहुत खूब। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अमित, आप बाप बनने वाले हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ? कोमल, मैं बाप बनने वाला हूँ? माँ सुना तुमने? मैं बाप और तुम दादी बनने वाली हूँ। माँ मुबारक हो। हाँ बेटा, सुना मैंने, और ये खुशखबरी मैं समधी जी को बता के आती हूँ। ठीक है माँ, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। सर इससे बड़ी खुशी का कोई मौका नहीं हो सकता। सर थैंक यू सो मच। अरे अरे मिस्टर अमित, थोड़ा सा एक्साइटमेंट अभी बचा कर रखिए। अभी तो बच्चे का बर्थ होने वाला है, उस दिन के लिए भी तो थोड़ा एक्साइटमेंट बचा के रखिए। अरे सर वो आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई ना, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया सर। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी थैंक यू सर। ओके सर एक मिनट सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ सर। आइए सर। चलिए। महेंद्र जी, हमें सब पता है, हमारी संतान आने वाली है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों की संतान है? ये अमित जी की भी तो संतान हो सकती है। वो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी भी अमित को तुम्हारे अंदर वीर्य पतन करने ही नहीं दिया। चलो, आपके मोक्ष के 2 पड़ाव तो पूरे हो गए। हाँ, लेकिन 2 पड़ाव अभी बाकी हैं। आगे की स्त्री कौन सी होगी? आप फिक्र मत कीजिए,
उसका चुनाव मैंने कर लिया है। वो मेरे मायके से होगी, मेरी चचेरी बहन अंजलि। अच्छा। कोमल, आज मैं सिर्फ मिलने की चीजें सिखाऊंगी तुम्हें। ठीक है सासू माँ। आपको एक बात बताऊं, बचपन से ही सोचती थी कब मुझे स्वेटर बनाने का मौका मिलेगा। एक तो माँ का निधन बहुत पहले ही हो गया था और चाची जी के सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन आज मैं खुश हूं कि मुझे सास के रूप में माँ मिल गई और मुझे बेटी के रूप में तू। अरे वाह वाह वाह, क्या चल रहा है सास बहू के बीच में? क्या बात है माँ, इतना प्यार तो आज तक आपने मुझसे भी नहीं किया। तो अब करती हूँ। कैसी हो मेरी बहन? बहुत मिस किया तुझे अंजलि। तो चलिए साली साहिबा, आपको आपका रूम दिखा देते हैं। चलें? चलिए। चलो। अच्छा, तो ये है वो दूसरी स्त्री। भाई मानना पड़ेगा इसकी लाजवाब खूबसूरती को। महेंद्र जी, खबरदार, अगर आपने उसकी तारीफ की तो बचपन से मुझे उसने नीचा दिखाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी का बदला पूरा करें। अरे ये तुम हर बार टीवी सीरियल वाली बीवी क्यों बन जाती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अब मेरी तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारा भी तो काम हो जाएगा ना। हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो ताऊजी के शरीर में प्रवेश करना था ना? नहीं, आज हम ताऊजी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सास ने उनकी कलाई पर रक्षा धागा बांध दिया है। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज हम अमित के शरीर में प्रवेश करेंगे। अरे हाँ, ये तो सोने पर सुहागा होगा। हाँ, लेकिन अभी बातें कम, काम ज्यादा। इतनी रात को कौन होगा? कहीं कोमल की प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं आ गई? जीजू आप? हाँ मैं। क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? नहीं नहीं, इतनी रात को उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे। नहीं नहीं, वो क्या है ना, अभी रात का समय है और तुम्हारी बहन कोमल, उसको अपनी नींद कितनी प्यारी है, और तुम्हें तो पता है कि मेरे को तुम्हारी बहन कोमल की नींद के साथ साथ मेरा काम भी कितना प्यारा है। तो मैंने पहले सोचा था कि मम्मी के रूम में जाके उनका दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन तुम तो जानती हो कि वो नींद की दवाई खा के सोती हैं। अगर मैं दरवाजा खटखटाता तो दरवाजा जो है ना वो सुबह जाके खुलता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे रूम में। कोई नहीं, आपने सही किया, आप अपना काम कर लीजिए। अच्छा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप अपना काम कीजिए। इतनी रात तक अमित जी मेरे साथ
सेक्स करते हैं और फिर सुबह होते ही मेरे साथ अजनबी जैसा बर्ताव क्यों करते हैं? और अगर मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं कि वो कोमल से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? अरे अंजलि, तुम कब आई? बस अभी दीदी। आई एम सॉरी अंजलि, चाची की तबीयत खराब है और मैं प्रेगनेंसी की वजह से ट्रैवल भी नहीं कर सकती हूँ, वरना आज मैं तुम्हारे साथ घर चलती। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी मम्मी जी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। सोचा था थोड़े दिन और रह लेती आपके साथ और तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से कर पाती। मैडम को मेरी देखभाल करनी है या फिर मेरा पति से खुद की देखभाल करवानी थी? कोई बात नहीं, मेरे साथ यहाँ सासू माँ अमित जी भी हैं और अमित जी तो मेरे पति हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरी देखभाल भी करेंगे। पता है कोमल, जिंदगी में शायद तुम्हें मुझसे जलन रही होगी, क्योंकि घर के ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्यार मुझे ही मिलता था। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि तुमने अमित जी को पाके बाजी जीत ली। आज सच बोलूं तो मुझे तुमसे जलन हो रही है, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम खुश रहो और अमित जी को भी खुश रखो। डोंट वरी, वो काम मैं अच्छे से जानती हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें लेट हो रहा होगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर क्यों कर रहे हो पाप ऐसा? भूल गए ना मुझे? पैरालाइज होने से पहले तुम हर रात मेरे साथ करते थे, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ के मेरी बेटी के साथ मजे ले रहे हो। कितना नाटक करोगे अब आप? बोलो ना कुछ। कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का, कोई फायदा नहीं। तुम ना बदल चुके हो। अरे अरे भाग्यवान, इतनी दौड़ धूप क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे संतान की मां बनने वाली हो और वो संतान ही हमारे मोक्ष का दरवाजा खोलेगी। हाँ हाँ स्वामी जी, जानती हूँ। अच्छा, एक बात और, आपके लिए तीसरी स्त्री मिल गई है। सच में मिल गई है? कौन है वो? उस स्त्री का नाम है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी? यानी कि तुम्हारी सास? पर पहले तो तुम बोल रही थी। मना करती थी, पता है, क्योंकि मैं तो उनको ममता की देवी समझती थी, लेकिन वो तो कामुकता की देवी निकली। वो पहले ताऊजी से हर रोज अपने बदन की मरम्मत कराती थी। अच्छा है, तो अब मैं ताऊजी के शरीर में घुस के उनकी अच्छे से मरम्मत करूंगा, यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? कुछ नहीं बोलोगे ना तुम? ठीक है, आज मैं खुद को मजबूर कर दूंगी। माँ और कितना टाइम लगेगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी को देखने के लिए। अरे बेटा सब्र करो, अभी आते ही होंगे सब। देखो आ गए। आप ये गुलदस्ता पकड़िए और मेरा भतीजा मुझे दे दीजिए। अरे Thank you. संभल के। बहू तुम कमरे में जाके आराम कर लो। जी। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आपकी मुक्ति की खुशी तो है, पर क्या करूं, आपको ऐसे जाते हुए भी नहीं देख पा रही हूं। हमारे लिए भी ये बहुत कठिन है। तुम्हारे साथ इतना सारा वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देखो अब विलंब मत करो, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए सिर्फ आज ही का वक्त है। अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को अपने गोद में लो और 3 बार मोक्ष 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 कहो। ठीक है। माँ। हाँ बेटा। मुझे बेबी को दूध पिलाना है, क्या मैं उसे कमरे में लेकर जाऊं? व्हाई नॉट बेटा, तुम इस बच्चे की माँ हो, लेके जाओ। हाँ, संभाल के। और सब बताइए ना। अब प्रक्रिया शुरू करो। नक्ष मोक्ष मोक्ष। धन्यवाद कोमल, तुमने एक असली अर्धांगिनी की तरह मेरा साथ दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। कहो, वरदान के रूप में अपने अंदर की ऊर्जा मैं तुम्हारे पति अमित में प्रवेश करवा दूं क्या? नहीं। तो फिर? ये ऊर्जा अगर आप अमित को दोगे तो मेरी गनी ही होगी। वो अपने आप को पावरफुल समझेगा। वो बाहर भी आराम से कई औरतों के साथ संबंध बनाएंगे। इससे बढ़िया यही होगा कि आप ये ऊर्जा ताऊ जी को दे दें। वो हमेशा घर में ही रहेंगे और फिर वो मुझे सभी सुख दे पाएंगे। तथास्तु। चलो आज देखती हूँ कि महेंद्र जी का वरदान सच में काम कर रहा है या नहीं। घबराओ मत, आओ, तुम्हें भी ऐसे ही मजे मिलेंगे, क्योंकि ये महेंद्र जी का आदेश जो है हाँ बहू, तुम भी एंजॉय करो इनके साथ।
इन्होंने मुझे बताया है कि महेंद्र के आत्मा ने इनको क्या क्या कहा है। इन पे पहला हक तो तुम्हारा ही होगा। अमित के पापा के जाने के बाद मेरी प्यास जेठ जी ने ही बुझाई है, लेकिन इनके पैरालाइज्ड होने के बाद मैं अकेली हो गई थी। लेकिन धन्य हो उस महेंद्र के आत्मा का जो मुझे ये खुशी मिल गई है। आओ। आओ बहू।